नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं प्रियंका। धौलपुर में अनिल अग्रवाल फाउंडेशन और नंद घर के द्वारा प्रोजेक्ट बाल वर्धन की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य बच्चों और माताओं के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना है। इस पहल के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। 800 से ज्यादा आंगनबाड़ियों को नंद घर में बदला जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने इस पहल की सफलता की उम्मीद जताई और इससे बच्चों के पोषण के मामले में बड़ा बदलाव बताया। नंदघर के सीईओ शशि अरोड़ा ने कहा कि इस परियोजना से बच्चों और माताओं की सेहत में सकारात्मक बदलाव आएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आज हम धौलपुर में अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के सौजन्य से नंदघर कार्यक्रम के तहत हमने बाल वर्धन परियोजना का शुरुआत किया है। बाल वर्धन योजना के अंतर्गत हम जो कुपोषण है उसको रोकथाम करने की कोशिश करेंगे। उसको धौलपुर जिला को कुपोषित मुक्त करने की कोशिश करेंगे। उसके अंतर्गत हमारे कई कोशिश रहेगी। तो हम करीब 800 से ज़्यादा आंगनबाड़ी जो धौलपुर ज़िले में है उन सबको नंदघर में डेवलप करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे जो नवजात शिशु हैं, जो नई माताएं हैं, उनको क्या पोषण खाना चाहिए, क्या उनके लिए अच्छा है। पहले 1000 दिन जो है नवजात शिशु के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं, शारीरिक और मानसिक जीवन भर के लिए। तो उसमें कैसे उनको कदम उठाने हैं जिससे कुपोषण कम रहे, ये बाल वर्धन परियोजना के अंतर्गत हम कोशिश करेंगे। नजर डालते अगली खबर की ओर, जहां पशु रक्षक सेवा समिति दुमड़िया की टीम द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व सरस्वती विद्या मंदिर में 450 परिंदे व घोंसले लगाए गए। आगामी गर्मियों को मद्देनजर रखते हुए टीम के सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया। इस साल गर्मी में 1000 से ज्यादा परिंदे लगाने का बीड़ा उठाया गया है। पशु रक्षक सेवा समिति की टीम बीमार या लावारिस हालत में गौमाता को रेस्क्यू करती है तथा उनका समुचित इलाज भी करवाती है। सांचौर से ओम प्रकाश बागडवा की रिपोर्ट। अगली खबर बानसूर से, जहां दिन दहाड़े 21 वर्षीय हेम सिंह गुर्जर का कल 24 अप्रैल की शाम को अलवर बाईपास पर 3 गाड़ी से आए बदमाशों ने गाड़ी में डालकर अपहरण कर लिया। बदमाशों ने युवक के पिता से बात कर युवक को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित के पिता ने पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी तो डीएसपी दशरथ सिंह ने इस मामले को लेकर तत्परता दिखाई। वहीं बदमाश युवक को एक होटल पर छोड़कर फरार हो गए। अपहरणकर्ताओं ने युवक को बेरहमी से मारपीट कर युवक के शरीर पर मारपीट के निशान भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मामले में अनुसंधान जारी है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मेरा बेटे का नाम हेम सिंह था। ये कोचिंग में आया था पढ़ाने के लिए और वहाँ से सब 3 गाड़ी आई, एक 2 शिफ्ट और एक था वो कैंपर। उसमें सब घेर करके इसको ले आकर मेरे पास मास्टर ने फ़ोन किया, अगर आपका बच्चे का फ़ोन आया क्या? मैं वो क्या बात? बोले साहब एक गाड़ी आई, तीन गाड़ी आई और उसमें 15-20 आदमी थे और वो उठा करके ले गए। तो साहब मैंने बच्चे को फ़ोन मिलाया तो बच्चे का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने साहब फिर तुरंत 100 नंबर पे फ़ोन किया। 100 नंबर से साहब मैं बानसूर आया करके, बानसूर से साहब पुलिस लेकर के हम गोता साहब रोड पे गए तो एक शिफ्ट गाड़ी खड़ी मिली। तो 2 बच्चे हमारे साथ थे तो वो बोले ये गाड़ी थी एक तो साहब उसको हमने पुलिस को छोड़ दिया। फिर हम सब बहरोड गए तो इसका फ़ोन खोला एक बार, बोले भाई कहाँ है? मेरा बेटे का नाम है।
नजर डालते अगली खबर की ओर, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भगवा रक्षा वाहिनी संगठन के तत्वावधान में शुक्रवार को लक्ष्मणगढ़ कस्बे के बाजार बंद रहे। हिंदुवादी संगठनों ने आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का पुतला फूका। पहलगाम में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान घटना पर आक्रोश जताते हुए आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया तथा सरकार से इस तरह की कायराना हरकत करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। सभी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। लक्ष्मणगढ़ से मुकेश कुमावत की रिपोर्ट। नजर डालते अगली खबर की ओर, जहां धौलपुर में तालाब में डूबने से 2 भाइयों सहित 3 बच्चों की मौत हो गई। बच्चे गर्मी से बचने के लिए तालाब में नहाने के लिए गए थे। हादसा शुक्रवार दोपहर 1 बजे समरमुथरा थाना क्षेत्र में हुआ। मृतक एक ही परिवार के थे। मृतक प्रांशु और हिमांशु सगे भाई हैं, वहीं अरुण उनके चाचा का लड़का है। घटना के बाद परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई, जिस सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। ये अभी सूचना मिली थी कि 2-3 बच्चे उसमें डूब गए हैं एक पोखर में। तो 2 बच्चों को तो ले आए, एक बच्चा नहीं मिला तो पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद उस तीसरे को भी निकाला। तीनों मृत अवस्था में अस्पताल में लाए गए थे। उनको मृत घोषित कर दिया हमने। उसके बाद में प्रशासन आ गया, तहसीलदार जी आ गए, एमएलए साहब आ गए, पूरे पब्लिक आ गई। अब पंचनामा करके पोस्टमार्टम के बाद में सब परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। बालकों की उम्र क्या होगी? बालकों की उम्र 8 से और 12 साल के बीच में, तीनों नाबालिग थे। पानी में डूबने से ही मौत हुई है। तीनों की पानी में डूबने से मौत हुई है और ये कम से कम 2 घंटे पहले डूबे थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए नाथद्वारा मुस्लिम समाज के सदर मोहम्मद रमजान मंसूरी ने आतंकवादियों और उनके पनाहगारों को कड़ा सबक सिखाने की मांग की है। उन्होंने इस कायरतापूर्ण कृत्य को इंसानियत के लिए शर्मनाक बताया और शुक्रवार को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी दिया। इस ज्ञापन में कहा गया है कि यह घटना न केवल आतंकवादियों की बर्बरता को दिखाती है, बल्कि इससे समाज की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में आती है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। नजर डालते अगली खबर की ओर, जहां पे धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मनिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थानाधिकारी राम नरेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी लाखन सिंह के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार शर्मा और वृत्त अधिकारी मनिया राजेश कुमार शर्मा के सुपरविजन में की गई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अगली खबर डीडवाना से, जहां डीडवाना में बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों व जिन गाड़ियों के बम्पर लगे हुए हैं उन पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो के द्वारा शहर के पुस्तकालय के बाहर कैंपर गाड़ियों के बम्पर खुलवाए गए व थाने को उन गाड़ियों को भिजवाया गया। आपको बता दें, इस तरह के जानलेवा बम्परों की वजह से ज्यादातर सड़क हादसे होते हैं। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच के अध्यक्ष राज बहादुर वर्मा के नेतृत्व में शुक्रवार को देवली तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। इस हमले में 27 लोगों की जान गई, जिनमें पर्यटक भी शामिल थे। मंच ने इस घटना को न केवल निर्दोष लोगों की हत्या बल्कि भारत की छवि पर हमला बताया है। इसी तरह पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने भी प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सेना को तैयार रहने की बात कही गई है। समिति ने यह भी बताया कि जरूरत पड़ने पर पूर्व सैनिक भी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी घटना को लेकर देश भर में चारों ओर आक्रोश दिखाई दे रहा है। इसके साथ जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। जोधपुर में अनंत श्री सुखराम ट्रस्ट द्वारा 1000 से अधिक महिला पुरुषों ने पावटा सी रोड से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकालकर आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आतंकियों के खिलाफ जल्द एक्शन लेने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मौन जुलूस में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी बड़ी संख्या थी। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। रैली हम इसलिए निकाल रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में रहते हुए हिंदुस्तान को पाकिस्तानियों से डर है। अभी जो ये हमला हुआ तो यात्री हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन ले और आइंदा इस तरह की हरकत ना हो। ये उन लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा शर्मनाक काम है कि भारत में रहते हुए मुसलमान जो कि परदेसी हैं, भारत के लोगों को इस तरीके से मार रहे हैं, निर्मम हत्या कर रहे हैं। ये हम चाहते हैं कि मोदी जी सरकार जो है इस पर सख्त से सख्त एक्शन ले और आइंदा हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान कभी अपनी आंख उठा नहीं सके। रैली के अंदर महिला और रैली के अंदर में हमारे जो करीबन 750 महिलाएं और पुरुष हैं जो यहाँ पे अलग अलग जो है गाँव और शहर से यहाँ पर आगे इकट्ठे हुए हैं। ये अनंत श्री सुखराम जी रामसरी जो ट्रस्ट है, हम उसके अनुयायी हैं और हमेशा इस तरह के काम में हम आगे रहते हैं। जो भी कोई काम होता है इस तरीके आगे रहते हैं। आज ये ज्ञापन जो है हम कलेक्टर को सपोर्ट करने जा रहे हैं ताकि हमारी आवाज़, साधु संतों की आवाज़ और हमारी जो मन की भावना है तो मोदी जी तक पहुँचे और इस पे सख्त से सख्त कोई न कोई कार्रवाई हो। ये हमारा उद्देश्य है। मैं डॉक्टर SS राठौर हूँ, आर्मी से रिटायर्ड हूँ और यहाँ पे महाराज के सत्संग केंद्र में ट्रस्टी हूँ, ट्रस्ट का ही ट्रस्टी हूँ। आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है, किस मामले में? ये शोभायात्रा निकाली जा रही है। जो आतंकवादियों ने जो हमला किया है हिंदुस्तान पे, ये एक बहुत बड़ा गलत काम हुआ है ये। तो हम चाहते हैं कि सारा यह आतंकवाद का हमेशा के लिए जड़ उखाड़ के फेंक दे अपन हिंदुस्तानी सब मिल के। ये हमारा सरकार से निवेदन है। आज ये पूरे आए हैं तो पूरी रैली महिला पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हैं जी। तो ये कहाँ पे जाएंगे और क्या? ये कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं हम लोग, उनको बोलने के लिए, अर्जी करने के लिए कि कलेक्टर साहब आप हमारा ये अर्जी आगे तक पहुँचाए। इस मामले को लेके जो ये घटना हुई उसको लेके क्या पीड़ा है, क्या है दर्द है? बहुत बड़ा दर्द हो रहा है हमारे को कि हमारे हिंदू भाइयों को ऐसे मारा गया है आतंकवादियों ने। हमको रात भर नींद नहीं आ रही है, ऐसा गलत काम किया इन लोगों ने। तो हम चाहते हैं कि ये सब बंद हो जाए हमेशा के लिए, ये झगड़ा। आज कलेक्टर ऑफिस जाओगे, वहाँ पे ज्ञापन में क्या सौंपा जाएगा? डॉक्टर साहब आ जाइए हमारी एक दिन के लिए हिंदू मुस्लिम झगड़ा को क्या होता है और किस चीज़ को लेकर दिया? कश्मीर में जो हुआ है अभी, इतना जो दुर्व्यवहार किया गया है हिंदुओं के साथ, बिना पूछे बिना कुछ कारण मार दिया गया, उनको गोलियों से उड़ा दिया गया। इसके आक्रोश में हम लोग मौन जुलूस निकाल रहे हैं। कितनी महिला होंगी? हम लोग 700-800 लोग हैं, हम 1000 करीब लोग हैं, हम लोग जेंट्स लेडीज मिला के। ज्ञापन में क्या दिया जाएगा? ज्ञापन में तो इसके खिलाफ जो भी है हमारे वर्मा ट्रस्ट लोग फरमाएंगे वो करेंगे, महाराज जी जैसा फरमाएंगे। अच्छा, आपका पूरा नजर डालते अगली खबर की ओर, जहां जयपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुस्लिम समाज ने भी बढ़ चढ़कर के इसमें भाग लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत शौक सभा से हुई, जहां 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद उपस्थित जनों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता प्रकट करते हुए आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने कहा कि आतंकवाद किसी धर्म से संबंधित नहीं है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आतंकवाद का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर कई सामाजिक संगठनों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कश्मीर के पहलगांव में हमारे भाइयों पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या की गई है। सबसे पहले तो हम कठोर शब्दों में उनकी निंदा करते हैं। इस शोक की घड़ी में उनके परिवार के साथ में हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का परिवार उनके साथ में खड़ा है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह की कायराना हरकतें ये हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों ने की है, उनको सबक सिखाना चाहिए और कड़े
कदम उठाने चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को। पूरा देश आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में खड़ा है और हम सब मिलकर यही अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो गरीब भाई, जो भाई हमारे इस दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए हमने दुआएं मगफिरत की है, दुआएं खरीदे आगे तो पेश की, उनको श्रद्धांजलि दी है। और हम सब चाहते हैं कि देश के अंदर अमन चैन भाईचारा बना रहे, इस तरह का आतंकवाद परमानेंट खत्म होना चाहिए। उसके लिए हम सब मिलकर यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि, और माननीय प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है कि इस तरह का आतंकवाद को खत्म करें और पूरे देश के अंदर अमन चैन भाईचारा बना रहे। ये जो फैसले लिए हैं ये बड़े फैसले हैं और इससे भी कठोर फैसले लेने चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि आर पार की होनी चाहिए इस बार। अगर उन्होंने जिस तरह से कायराना हरकत हर बार वो करते हैं, उनको सबक सिखाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। किसान महापंचायत अपनी मांगों को लेकर लगातार 4 दिन से कृषि उपज मंडी समिति टोंक में धरना प्रदर्शन कर रहा है। उनकी मांगों को अभी तक प्रशासन ने नहीं मानी है। निवाई ब्लॉक अध्यक्ष दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि उनकी मांगों को लेकर आज 1 घंटे तक उपखंड अधिकारी के साथ किसानों की लंबी वार्ता हुई, लेकिन किसानों की मांगों पर पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि किसानों की कुछ मांगे उच्च स्तर की होने के कारण धरना चलता रहेगा। जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। अगली खबर राजसमंद से, जहां राजसमंद जिले की सरदारगढ़ तहसील की सियाणा पंचायत के जैतपुरा निवासी विकलांग छोगालाल ने राजसमंद सांसद महिला कुमारी मेवाड़ से न्याय दिलाने की मांग की है। छोगालाल ने मंगलवार को राजसमंद सांसद कार्यालय में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ के नाम ज्ञापन प्रेषित कर बताया कि पड़ोसी द्वारा उनके मकान के दरवाजे पर अतिक्रमण करते हुए आने जाने का रास्ता रोक दिया गया है, जिसकी शिकायत स्थानीय पंचायत में भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। छोगालाल ने राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ के पत्र के माध्यम से निवेदन करते हुए घर के मुख्य द्वार से अतिक्रमण हटवाने की मांग की। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। पाली के नेशनल हाईवे 62 पर स्थित सागर पेट्रोल पंप पर आज सुबह अचानक आग लगने की सूचना पर मॉक ड्रिल की गई। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री और एसपी चूनाराम जाट तुरंत मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड, पुलिस और मेडिकल टीम ने आग बुझाने और बचाव का रिहर्सल किया। मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। इस मॉक ड्रिल में प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा और सिविल डिफेंस की टीमों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। उपखंड अधिकारी निशा सहारण ने अराई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने दवा वितरण केंद्र में दवाइयों की जांच की तथा अस्पताल में पंखे, कूलर आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कहा कि भीषण गर्मी और हीट वेव को मद्देनजर रखते हुए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी तथा उपचार व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, क्या कुछ रहा? यहाँ अराई की सीएचसी में जो मुख्य रूप से कमी है, जो गत 2 वर्षों से भी है कि 2022 से ही यहाँ की जो बिल्डिंग है वो कंडम घोषित की जा चुकी है। इसीलिए यहाँ पर जो नए स्टाफ क्वार्टर्स बने हैं, वर्तमान में सीएचसी वहीं पर संचालित की जा रही है। जिला स्तर पर जैसा कि मेरी सीएमएचओ से बात भी हुई थी, उन्होंने विभागीय स्तर पर इसकी सूचना तथा इसके लिए इसके अप्रूवल के लिए जो है वहाँ पर प्रस्ताव भेज दिया है। उम्मीदन बहुत जल्दी इसके लिए बजट स्वीकृत हो जाएगा और सीएचसी की बिल्डिंग को डेमोलिश करके नई बिल्डिंग यहाँ पर बहुत जल्दी इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मैडम, सीएमएचओ मैडम के द्वारा लगातार डॉक्टर डेपुटेशन पे लगाए जा रहे हैं, मात्र एक डॉक्टर शायद डेपुटेशन पे भी लगाया है, तो 2 लग गए हैं, फिर भी अस्पताल में जो डॉक्टरों की कमियाँ लगातार बरकरार है, मैम इसके लिए कुछ विशेष? डॉक्टर्स जिस हिसाब से डॉक्टर्स की जिले में उपलब्धता है उसके मुताबिक निकटतम उपखंडों से तथा निकटतम सीएचसी से यहाँ पर डॉक्टर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है तथा प्रतिदिन ओपीडी के अनुसार 300 की ओपीडी है, ओपीडी के अनुसार निकटतम सीएचसी से डॉक्टर्स का डिप्लॉयमेंट यहाँ किया गया है और चिकित्सकीय कार्य जो है परामर्श का वो लगातार जारी है, तो उसमें किसी तरह का अवरोध नहीं है।
राजस्थान पेंशनर समाज उप शाखा खेड़ली जिला अलवर की साधारण सभा की बैठक आज दिनांक 25 अप्रैल 2025 को मैरिज होम कठूमर रोड में संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, विशिष्ट अतिथि जिला मंत्री अशोक शर्मा, कार्यालय मंत्री बालकिशन शर्मा तथा जिला कोषाध्यक्ष लक्ष्मण प्रजापत रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा की गई। जिला अध्यक्ष द्वारा समस्त नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए अपेक्षा की कि वे उप शाखा खेड़ली के समाज सेवा से संबंधित कार्य को आगे बढ़ाएंगे तथा पेंशनर के कार्यों को पूरा करने में मदद करेंगे। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। जल संसाधन मंत्री व पुष्कर विधायक सुरेंद्र रावत ने आज उपखंड कार्यालय में पेयजल आपूर्ति को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के पीएचईडी विभाग के समस्त अधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के शहर और गांवों में पेयजल संकट की अधिक गंभीरता को देखते हुए मंत्री रावत ने अधिकारियों से सीधा संवाद करते हुए जन समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। के कार्यकर्ताओं से मैं लगातार सुबह से लेकर शाम तक मिल रहा था और सबसे मैंने फीडबैक लिया। सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, हमारे प्रधान और भी हमारे जनप्रतिनिधि प्लस आम लोगों से मैंने बातचीत करी। मेरे ऑफिस ने भी बातचीत करी, हमारे जो मंडल अध्यक्ष है उन्होंने भी सबने बातचीत करके सबसे फीडबैक लिया और सबसे लिखित में भी जहाँ जहाँ पानी की समस्या वो सुझाव मांगे थे। आज पुष्कर उपखंड पे मैंने पुष्कर विधानसभा के समस्त जयन, अयन और एक्शन और हमारे जो तहसीलदार और एसडीएम इन सबको बुलाया और मैंने सख्त निर्देश दिए कि सब लोग मिलकर टीम भावना से काम करें। हमारे जितने भी हेडपम्प खराब है उसको ठीक करें, ट्यूबवेल खराब है उसको ठीक करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।